तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डरावनी रातें में। अगर आप लोग को हॉरर स्टोरी पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोग को भी अगर हॉरर स्टोरी शेयर करना है मुझसे तो ये रहा मेरा जीमेल, आप इस पर शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। जिन्होंने मुझसे ये कहानी शेयर किया है वो अपना नाम और पता गुमनाम रखने के लिए बोला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से 8 साल पहले 2016 में ये घटना घटी। तो ये गांव का गुमनाम नाम रख देते हैं। तो उस गुमनाम गांव में वो दो दोस्त राजवीर राकेश, ये दोनों बहुत पक्के वाले दोस्त थे। एक दिन ये सब कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। तो उस दिन रविवार का दिन था। वो सब अपना सामान वामान लेके अपना बाइक से निकल गया घूमने के लिए। तो वो गया था नेपाल घूमने गया था। फिर नेपाल में बहुत एंजॉय किया और भी बहुत कुछ किया, बियर पिया और भी बहुत कुछ किया। और उसके बाद वहाँ बहुत मस्त चिल मारा, एक रूम भाड़े पे रह के वहाँ पर पूरा नाइट शिफ्ट मार के फिर पूरा दिन भर वहाँ पर घूम के उसके बाद फिर रिटर्न आने के लिए 3 बजे वहाँ से निकल गए। तो आते आते हुआ उसके बाइक ख़राब। तो उसके बाद बाइक को ठीक करा के आते आते रात के 12 बज चुके थे। तो फिर उसको आते आते रात के 12 बज चुके थे। फिर उसको उस गुमनाम गांव के एक पुल पे से गुजरना पड़ता था। वो पुल के बारे में लोग अच्छी बातें नहीं कहते थे कि उस पुल पे सर कटा भूत का वास है। तो ये सब को मतलब डर उसे नहीं लगता है, तो ये सब मजाक समझते हैं। तो रात ही में उसे निकल जाते हैं। तो फिर अचानक आते आते पुल पे उसका बाइक रुक गया। तो फिर वो उतर के चेक करने लगा कि बाइक में क्या खराबी है। तो बाइक को स्टार्ट किया, किक मारा, स्टार्ट नहीं हो रहा था बाइक। किक मारा, स्टार्ट नहीं हो रहा था। सेल्फ से स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फिर वो धक्का मार के जाने लगा। उसके बाद उसके ठीक थोड़ा सा आगे 20 या 25 कदम दूर पे वहाँ पर एक पीपल गाछी था। वो पीपल गाछी 150 साल पुराना था। वहाँ पर गया तो पीपल गाछी के नीचे छोटा सा एक बच्चा बैठ के रो रहा था। तो ये सोचा एक कौन बच्चा को यहाँ छोड़ के चले गया। तो वो बच्चे को गोदी में उठा के से चुप कराने लगे, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं हो रहा था। लेकिन ऊपर से गाछी के कुछ सटसनाहट का आवाज़ आया। तो वो ऊपर पलट के देखा तो ऊपर कोई नहीं था। उसके बाद नीचे देखा तो बच्चा छोटा, एकदम छोटा सा बच्चा नहीं होता, 2-3 फीट का, तो वो अब 7-8 फीट का हो चुका है। कुछ गलत हो गया। तो बच्चा को तेजी आगे जाने लगा। राजवीर पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था, लिटरली कोई बच्चा नहीं था। तो उसके बाद वो सबको और डर लग गया। तो सब एकदम धक्का मार के सेल्फ मार के चेक कराना स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो बैठ गया और वो दोनों वहाँ से निकल गए। उसके बाद घर पहुँचने के बाद वो दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन दोनों राजवीर के घर पे वापस हो गए। उसके बाद सुबह में राकेश बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था राकेश। तो उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वो दवा दिए जा रहे थे, मेडिसिन दिए जा रहे थे, सुइयां हुआ दिया। उसके बाद आखिरी में बोल दिया से हमारे बस का नहीं है, इसे कहीं दूर शहर वहर में लेके जाना पड़ेगा। तो अब रातों रात शहर कैसे जा सकता है। तो उसके बाद वो डॉक्टर बहुत अच्छा था। वो अपने पहचान वाले बड़े डॉक्टर को वहाँ पर बुलाया, फिर मेडिसिन दिया। तो वो हल्का सा
मतलब ठीक हुआ, हल्का हल्का सा ठीक हुआ। उसके बाद वो अचानक पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगा। वो अपना सर पटकने लगा, अपने बिस्तर को उठा के फेंकने लगा, और तो और वो हवा में उड़ने लगा और दीवार पे चलने लगा। ये देखकर सब हक्के बक्के हो गए थे, सबके रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली। तो राजवीर समझ गया से राकेश उस बच्चे को लिया था, ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, कोई आत्मा या कुछ उसके पीछे पड़ चुका है। तो इसके लिए वो सब मिलके उसे बांध के बेड पे रखे थे, और वो राजवीर अपना बाइक लेके सीधा गए। वो गुमनाम गांव में एक प्रसिद्ध बाबा रहते थे। वो बाबा को फौरन वहाँ लेके गए और बाबा को पूरी बात बता दिया। तो ऐसा बात है, हम नेपाल गए थे और वहाँ से आए, वो बच्चा को लिया, उससे उसको ये सब हो रहा है। तो बाबा बोला उसे जल्दी से मुझे उसके पास लेके चलो। तो फिर बाबा को उसके राकेश के पास ले गया। तो राकेश वो हॉस्पिटल में तहलका मचा दिया था। सब डॉक्टर को एक हाथ से इधर से उधर फेंक रहा था, ऐसे फेंक रहा था, ऐसे लग रहा वो आदमी नहीं, वो एक हैवान है। और वो बाबा कुछ अपने बैग से निकाल के वहीं पर बैठ गए और आग जला के कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद राकेश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज़्यादा, पूरा बेड को तोड़ के रख दिया वो। उसके बाद बाबा के सीधा सामने आके रुक गया। उसके बाद हंसते हंसते कहा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा बोलता, तू कौन है और इसके पास क्यों आया तू? तो उसने कहा, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा, तू मेरा क्या कर लेगा। तो बाबा अपने पोटली में से सफ़ेद कलर का भभूत निकाल के उसे आग में फेंका। तो वो राकेश बहुत ज़ोर से चिल्लाया, फिर बाबा पूछा, बता तू कौन है और इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है? तो उसने नहीं बताया। बाबा फिर वाइट भभूत को उसने फेंका और पूछा, तो बता तू कौन है? तो उसने रोते रोते बताता हूँ, मेरा नाम रिक्की है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। एक दिन की बात है, मेरे गाँव में कुछ चोर घुस गए और उस बच्चे को लेकर भागने लगे। तो मैं उस बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मैं बहुत आगे निकल गया। और उसके बाद मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेले उसके पीछे दौड़ रहा था और वो 7-8 आदमी मुझे बहुत गंदे तरीके से मारा। मेरा टांग तोड़ा, मेरा हाथ तोड़ा। उसके बाद मुझे उल्टा लटका दिया पेड़ पे। उसके बाद बहुत मारा मुझे, मारते मारते मैं उसी गाछी पे मर गया। मरने से पहले मैंने सोच लिया था, जब कोई भी रात में यहाँ पर मुझे दिखा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हा। उसके बाद बाबा ने कहा, से तुझे इसका शरीर छोड़ के जाना होगा। तो उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद बाबा ने अपने पोटली में से एक डब्बा निकाल के कुछ मंत्र पढ़ा। उसके बाद राकेश के शरीर से एक काला धुआं उस बोतल के अंदर चले गया और उसके बाद बाबा बहुत ही फुर्ती से उस बोतल को बंद कर दिया। उसके बाद मुझसे कहा, से जाओ, तुम्हारा दोस्त अब ठीक है, ये बहुत कमज़ोर हो चुका है, इसे तुम दवा इलाज कराओ और उसे घर लेके चले जाओ। और इसे भी कहा, से उस रास्ते पे अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसके बाद मैं अपने दोस्त को लेके घर चले गया। उसके बाद 2023 में आज तक
उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आज भी इस घटना को याद करता है तो उसका पूरा रुआ रुआ कांप जाता है। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। अगर आप लोग के पास भी कुछ ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी है तो मेरे जीमेल पे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।